झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। दुर्गा सोरेन के योगदान को किया याद। रांची स्थित राजीव गांधी उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गिनाई दूरदर्शी उपलब्धियां। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े हैं शराब घोटाले के तार। झारखंड में गरमाया शराब घोटाला मामला। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का आरोप एक बार फिर से हुआ सिद्ध। ताजमहल स्टेशन पर अमृत भारत की योजना से कायाकल्प पूरा। अब यात्रियों को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा अनुभव। पीएम मोदी 22 मई को वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री विधायक ने भी दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन का जीवन संघर्ष और समाज सेवा को समर्पित था। झारखंड के निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ दुर्गा सोरेन चौक पर एकत्रित हुए। आपको पता है आज उनका पुण्यतिथि उनके इस स्मृति पर श्रद्धासुमन अर्पित करके हम लोग संकल्प करते हैं। और ये हम लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि ऐसे जुझारू और झारखंड के प्रति समर्पित मार्गदर्शक हम लोग के बीच में रहे। आज का ये दिन हमारे पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन के रूप में हम लोग आज इसको देखते हैं और हमें इसका भारत रत्न सूचना क्रांति के जनक और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को राजधानी रांची स्थित राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान धुर्वा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदानों को याद किया। साथ ही डॉक्टर उरांव ने कहा कि राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के युवाओं को न केवल प्रेरणा दी बल्कि उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार भी दिया। उन्होंने 18 साल की आयु में मतदान का अधिकार देकर युवाओं को सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा है। होम कांग्रेसजन और देशवासी, सभी देशवासी उनको आज बड़े ही स्नेह से प्यार से याद करते हैं। युवा प्रधानमंत्री रहे, युवाओं के लिए राजनीतिक अधिकार दिया। पहले 21 साल की उम्र से वोट देने का अधिकार था, उन्होंने 18 साल किया। तो युवाओं को राजनीतिक अधिकार देने का काम किया। फिर देश को प्रधानमंत्री बने तो ऐलान किया, उन्होंने घोषणा की उन्होंने कि देश को 21वीं शताब्दी में ले जाएंगे और सचमुच ले गए। आज जो लोग कह रहे हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, उन्हीं का तो शुरू किया हुआ है। और मैं देखता हूं उनको एक बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। प्रजातंत्र पर जबरदस्त विश्वास है। प्रजातंत्र पर विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करते हैं, कानून के राज पर विश्वास करते हैं। और शुरू से आखिर तक उनका कार्यकाल देख लीजिए तो वही उन्होंने किया। कानून पर विश्वास किया और रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया। इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया। देश उनके समय में विकास की ओर उन्मुख हुआ। हम लोग बीच में ही हम लोगों को छोड़ के चले गए। अफसोस से याद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच वो हैं
विचार के रूप में है। शरीर भले नहीं रहा हो, विचार के रूप में हमारे बीच में है। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बोकारो हवाई अड्डा के पास में राजीव गांधी चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता और तकनीकी क्रांति के अग्रदूत के रूप में याद किया है। विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति की नींव रखी है। इसमें आज का डिजिटल भारत संभव हुआ है। उनकी दूरदर्शिता नेतृत्व ने देश को 21वीं सदी की ओर अग्रसर किया। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्षों से इसी स्थल पर राजीव गांधी जी की का जो पुण्यतिथि है और जयंती, वो दोनों दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग यहीं पे सब लोग मिलकर के मनाते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग अपने अपने जीवन में जिस तरीके से राजीव गांधी जी अपने देश के लिए जो उनका सर्वस्व निछावर करके और हमारे भारत को एक नई, मतलब जो बोलते हैं नया इतिहास दिया। आज कंप्यूटर के उनको जनक भी कहा जाता है। आज हमारे हाथ में जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए तो कोशिश है हम सारे लोगों का, हम लोग अपने अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि उनको आदर्श के रूप में मान करके उनको उन्हीं की तरह अपने भारतवर्ष के लिए कुछ अच्छा करेंगे। विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद में झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच झारखंड में भी पहुंच गई है, लेकिन इस जांच की लपटें झारखंड में आने की आशंका 3 साल पहले जता दी गई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने 19 अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घोटाले की आशंका जाहिर की थी और उस वक्त सरकार ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उसी के विपरीत 20 मई को एफआईआर दर्ज कर शुरुआती जांच में आईएएस चौधरी, आपको बताते चलें कि अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, हेमंत सरकार बड़ी मछली को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई का ढोंग भी कर रहे हैं। अगर पूरे मामले में सीबीआई जांच होती है तो सीएम का नाम भी भ्रष्टाचारियों में शामिल मिलेगा। से छापा है और हमने तो आज से नहीं बल्कि 2022 से ही हम कहते रहे हैं कि झारखंड में दिल्ली से भी कहीं बड़ा शराब घोटाला यहाँ हो रहा है और सरकार को हमने उस समय भी सचेत किया, लेकिन आश्चर्य होता है पता नहीं सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं है। लगता है कि सरकार को ये सारे पता था गड़बड़ हो रहा है और उस गड़बड़ी को साथ देना, उस गड़बड़ी से जो भी आर्थिक उपार्जन हो उसका लाभ भी लेना, ये बिल्कुल एक सोची समझी जिसको बोलते हैं कि विषयता जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। ये कार्रवाई तब प्रारंभ होती है जब छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होता है और छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होने के बाद झारखंड में एसीबी एक्टिव होते 24 के आखिरी चुनाव के कुछ दिन पहले और इस पूरे घोटाला में मुख्यमंत्री सम्मिलित थे। वही मैंने कहा कि दिल्ली से कम बड़ा घोटाला नहीं है, दिल्ली से भी कहीं बड़ी घोटाला है यहाँ पर। जब जांच होगी तो ये पता चले। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शराब घोटाला मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरोप एक बार फिर से सिद्ध हुआ है क्योंकि राज्य में सीओ से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार है। विनय चौबे मुख्यमंत्री का साया थे जब वे गिरफ्तार हो गए, तो अब छत्तीसगढ़ में दर्ज मामले में सीबीआई सभी को पकड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी के राज में कोई बचने वाला नहीं है। च्वास के आईटीआई मोड में चंदन कियारी के पूर्व विधायक अमर बाउरी, जिलाध्यक्ष जयदेव राय सहित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास का स्वागत किया है। जब तक उन पर पकड़ नहीं आएगी तब तक झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक आज सिद्ध हो गया। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार का अड्डा है। और जो श्री विनय चौबे जी सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का छाया था, सीओ में प्रधान सचिव था, तो सिर्फ उनके स्तर की बात नहीं है। इसमें अगर सीबीआई जांच और जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने
ऑलरेडी सीबीआई को रिकमेंडेशन कर दिया। तो निश्चित रूप से बड़े मछली आने वाले समय गिरफ्तार हो, ये झारखंड की जनता चाहती है। बचाने का प्रयास है ऐसी भी कोई नहीं बचेगा। ये केंद्र में मोदी जी की सरकार है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें साहिबगंज जिले के राजमहल स्टेशन और भागलपुर जिले की पीरपैंती पुनर्विकसित स्टेशन का नाम शामिल है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का केंद्र बनता जा रहा है। नई सजावट में आधुनिकता जरूर है, लेकिन राजमहल की सांस्कृतिक छवि को भी सजाया संवारा गया है। स्टेशन की दीवारों पर स्थानीय कला, ऐतिहासिक स्मारकों की भी प्रेरणा झलकती है, जिसमें यात्रियों को शहर के अतीत की भी एक झलक मिलती है। झारखंड के राजमहल रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी सामान्य सुविधाओं वाला ये स्टेशन अब आधुनिकता और स्थानीय पहचान का नया उदाहरण बन गया है। करीब 7 करोड़ की लागत से हुए इस कायाकल्प के बाद में यात्री यहां न सिर्फ बेहतर सुविधाएं पाएंगे बल्कि एक नया माहौल भी महसूस करेंगे। राजमहल स्टेशन न सिर्फ भारतीय रेलवे अपितु झारखंड का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और इसका जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक की राशि से इसका उन्नयन किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनजर सभी तरफ से उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं जो उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। राजमहल स्टेशन पे हम लोगों ने न सिर्फ उसका फसाड जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है, उसका डेवलपमेंट, यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है, सर्कुलेटिंग एरिया है उसको डेवलप किया है, साथ ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल इनको डेवलप किया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अचानक बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन पहुंचे। सेंट्रल किचन में बना रहे मिड डे मील के भोजन का स्वाद लिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है उन भोजन बनाने वाले लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से भोजन लेकर बच्चों को खिलाना होगा, यानी कि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले, कुपोषण का शिकार बच्चा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के नियम में भी परिवर्तन करेगी। विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार मिले, ये राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। एक इस राज्य में भी जो शिक्षा की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। अब बुनियादी तब मजबूत होगा यहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा बने, यहाँ का जो विद्यालय का सिस्टम बने, शिक्षक का समय का सारणी ठीक हो, यहाँ का ड्रेस ठीक हो, यहाँ का पुस्तक का देने का समय ठीक हो। ये अगर यही बुनियाद शिक्षा का बुनियादी है, ये सब अगर ठीक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा में बहुत सुधार ला सकते हैं। हाल ही के दिनों में बाजार में 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है। ये स्थिति न केवल आम ग्राहकों को बल्कि खासतौर पर छोटे दुकानदारों और फुटकर व्यापारियों को बहुत परेशान कर रही है। बाजार में देखा जा रहा है कि ग्राहक इन मूल्यों के सिक्के लेकर नहीं आ रहे और दुकानदारों के पास में पर्याप्त मात्रा में सिक्के नहीं बचे हैं। बैंक भी अक्सर सिक्कों की सीमित आपूर्ति भी कर रहा है। इससे छोटे कारोबारियों को परेशानी भी उठानी पड़ रही। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर रोजमर्रा के कारोबार और उपभोक्ता संतुष्टि पर पड़ेगा। सरकार, बैंक और आम जनता सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सिक्के भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी नोटों की होती है। 5, 10, 20 के सिक्के नहीं रहने के कारण हम लोगों का व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। कम मार्जिन होने के चलते हम लोग 5 रुपए में छोड़ सकते हैं और न ग्राहक से ज्यादा ले सकते हैं।
इस चलते बहुत ही खौफ की स्थिति बनी हुई है। बैंक से जो भी नोट निकलते हैं एटीएम से, वो 500 के नोट निकलते हैं। ग्राहक सामान लेता है 50 रुपये का, 100 रुपये का, 400 रुपये घुमाने के लिए 100 के नोट बाजार में उपलब्ध नहीं है, 50 की नोट नहीं है। तो खुदरा पैसा और सिक्के नहीं होने के चलते व्यवसाय में बहुत ही व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसे बैंक से निवेदन है कि जल्द से जल्द कमी को पूरा किया जाए। कारण तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हजारीबाग में पहले भी पूर्व में भी 1 और 2 का सिक्का तो चलन से ही बाहर हो गया था। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर सिक्का चल रहा है, लेकिन हजारीबाग में क्यों रूमर ऐसा हुआ है कि 1-2 का सिक्का नहीं चल रहा है। और अभी 5-10 का सिक्का नहीं रहने के कारण से सारे दुकानदारियों को, या छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी को काफी परेशानी होनी पड़ रही है। क्योंकि खुदरा अगर पैसा नहीं हो तो हम कंज्यूमर को क्या दें, और कंज्यूमर के साथ में रोज किचकिच होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका ज्वेलरी बन रहा है, कुछ लोग कहते हैं ब्लेड बनने में जा रहा है। सत्य क्या है पता नहीं। सत्य ये है कि बाजार से सिक्का विलुप्त हो गया है। राज्य महासंघ रांची के निर्णय और कार्यक्रमानुसार झारखंड राज्य अराजपात्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दुमका के शिष्टमंडल ने महासंघ के लंबित 22 सूत्री मांग और स्थानीय मांगों का संलेख डीसी को समर्पित किया है। महासंघ की कई लंबित मांग है, कई समस्या भी हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है, इसलिए इस मांग पत्र को डीसी के माध्यम से सरकार तक भेजने के लिए दिया गया है। शिष्टमंडल में राजीव नयन तिवारी, प्राण मोहन मुर्मू, माधव कुमार सिंह, गोपाल चंद्र झा, कैलाश प्रसाद सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। हजारीबाग जिले की सड़कें खून से लत हो रही हैं। हर रोज नए एक्सीडेंट की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिससे कई लोग घायल हो रहे हैं। कई लोगों को अपनी जान के साथ में हाथ धोना पड़ रहा है। जिले के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। यहां पर नेशनल हाईवे 19 पर कई सालों से काम चल रहा, जिसके कारण रोड एक्सीडेंट की संख्या में काफी इजाफा हो रहा। बरकट्टा चौक के पास में लगभग 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनना है, जो कि कई सालों से अधूरा लटका हुआ है। फ्लाईओवर के पिलर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन पिलर के ऊपर की सड़क अब तक नहीं बन पाई है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। बहुत 1 दिन 2 दिन तो छोड़ करके रोज एक्सीडेंट होता ही है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, हम पब्लिक के बारे में कोई सोचता नहीं है। रोज यहाँ का कैंडिडेट, कोई मुखिया सरपंच, कोई कुछ नहीं ध्यान देते हैं। और रोज तो देखते रहो, 1 दिन 2 दिन, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, हम लोग को चलना आफत हो जाता है। कोई रोड का डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब है कि पानी लाने के लिए सोचना पड़ता है, इतना रोड डिस्टर्ब है। जब से ये रोड बनना प्रारंभ हुआ है विगत करीब 12 वर्षों से, तब से एक्सीडेंट्स और मौतों के अलावे कोई विकास कार्य नहीं दिखा है। चौपारण के चोरदाहा बॉर्डर से लेकर के आपका अटका तक जो रोड की स्थिति है, ये देखने लायक है। पिछले 2-3 दिन पहले यहीं के से बगल गांव के माँ बेटे आ रहे थे और दोनों की लाशें एक साथ जली है। ये घटना जो है क्षेत्र में बहुत ही मर्माहित किया हुआ है। गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाने के उद्देश्य से हैप्पी हिप्पो प्ले स्कूल हजारीबाग में इन दिनों समर कैंप का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। बुधवार को समर कैंप का तीसरा दिन भी बच्चों के लिए ढेर सारी मस्ती और सीखने के लिए भरपूर रहा। इस दिन का मुख्य आकर्षण का केंद्र मैजिक शो, फन गेम्स और साथ ही गोलगप्पा पार्टी, जिसमें बच्चों के चेहरे पर हंसी और जोश भर दिया। रांची से विशेष रूप से आए मशहूर जादूगर विजय वर्मा ने बच्चों के बीच में जादू का ऐसी समा बांधी कि बच्चे हैरान भी हो गए और रोमांचित भी। विजय वर्मा ने अपने दिलचस्प ट्रिक्स और मजेदार अंदाज से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों को भी मन मोह लिया। और वहीं संचालिका मनीषा सिन्हा ने बताया कि बच्चे काफी खुश हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं मैजिक देखने के लिए। बच्चे ही नहीं, बड़े भी एक्साइटेड होते हैं। और बच्चों के लिए मैजिक क्या होता है ना, काफी कलरफुल अगर मैजिक दिखाया जाए तो बच्चे ज्यादा इंजॉय करते हैं। बाकी तो मैजिक का बहुत अलग अलग तरीका है, बहुत अलग अलग टेक्निक है। कुछ बच्चों के लिए होता है, कुछ बड़ों के लिए होता है। बड़ों क्या कुछ मैजिक होता है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो सिंपल मैजिक बच्चों को दिखाया जाता है। और जो प्रैक्टिकल मैजिक होता है वो तो फिर बड़ों के लिए ही होता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरी बात होती है कुछ पेरेंट्स से, वो लोग बहुत वेट करते हैं अगले दिन का कि यहाँ पे का प्रोग्राम शुरू हो और वापस उनको यहाँ आने का मौका
बच्चों से क्या कुछ कहेंगे? बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, फन एक्टिविटीज है, जैसे कि ओरिगामी सीखा जाता है, जिससे बच्चे टिकट यूज करके इसके डॉग, फिश, प्लेन ये सब बनाना सीखते हैं। इनको टैटू बनाना भी सिखाया गया है। आज इनके कुछ फन गेम्स हैं, रेसेस हैं, तो ऐसे करके 4th डे इनका पॉटरी भी है, तो बाहर आएगा, इन्हें पॉट बनाना सिखाएगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो स्कूल में आमतौर पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, उन्हें देखने को नहीं मिलता है आजकल, वो हम इस समर कैंप में होंगे। साहिबगंज जिले में इन दिनों अवैध पत्थर उत्खनन का खेल शुरू हो चुका है। अवैध रूप से हो रहे पत्थर उत्खनन को लेकर साहिबगंज सदर एसडीओ अमर जान आइंद, सदर सीओ बासुकीनाथ टूडू और मंडरो सीओ मेघनाथ उराव ने मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बुताहा मौजा में स्टार इंडिया खनन क्षेत्र के बगल में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि अवैध रूप से पोकलेन के जरिए खनन कार्य जारी है। छापेमारी टीम ने एक पोकलेन मशीन को जब्त कर मिर्जा चौकी थाना पुलिस को सौंपा है। वहीं मौके पर एसडीओ ने कहा कि जिले में किसी भी रूप से अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रम में हम लोग उपायुक्त महोदय का निर्देश के अनुसार हम लोग आए, उसमें हम उसका सीओ सदर और सीओ मंडरो तीनों हम लोग आए और साथ ही क्यूआरटी का टीम भी था। तो आए यहाँ देखिए कि 3 पोकलेन चल रहा था और आने से पहले हम आने से पहले भाग गया और उसमें चेक हम लोग जांच किए तो 2 जो पोकलेन है वो लीज एरिया में काम कर रहा था, जबकि एक पोकलेन अभी बाहर खड़ा है। उसमें हम लोग जांच करेंगे उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर किनका लीज एरिया है? ये स्टार इंडिया का है। कोडरमा जिले के ढाब थाना प्रभारी रवि पंडित ने भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर को जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। ढाब थाना प्रभारी को वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से स्टोन चिप्स लोड हाईवा वाहन से डोमचांद सदगावा के रास्ते अवैध शराब ढुलाई की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और थाना प्रभारी रवि पंडित के अनुसार जब स्टोन चिप्स के नीचे शराब लोड हाईवा वाहन को रुकने का इशारा किया तो वहीं तेजी से भागने लगा और आगे जाकर हाईवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके पर चालक फरार है और ढाब थाना की पुलिस ने हाईवा वाहन से शराब और बियर की तकरीबन 100 पेटी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिन दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति से अपराधियों की ओर से रंगदारी को लेकर जान से मारने की धमकी मामले में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर गठित टीम के तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को पूर्व में पटना जिले के कई थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नीतीश चंद्र धारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। 13/5/2025 को एक मामला हमारे पास आया था। एक व्यक्ति है मोहम्मद इमरान अली जो अपने घर बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। उसको रंगदारी मांगने नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा था। इसी संदर्भ में 15 तारीख को ही उनके घर पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जा करके रंगदारी मांगने नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इन दोनों संवेदनशील मामलों को लेकर के कोर्ट प्राथमिकी प्राथमिकी दर्ज करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के निर्देश के आधार पर एक टीम का गठन किया गया है और उसके बाद हम तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए उसमें संलिप्त जो अपराधी हैं उनको पुलिस करते हुए कल हमने शाम में नदी घाट के पास से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो जिले के मारापारी थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िता की ओर से 20 मई को रात्रि में आवेदन देने के बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम गठित की। टीम ने 12 घंटे के अंदर 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हेडक्वार्टर डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 16 साल की नाबालिग युवती 16 मई को सुबह 10 से 11 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ में बात कर रही थी, तभी आरोपियों ने युवती के दोस्त को कमरे में बंद कर मारपीट की। साथ ही दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मारापारी थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ में गैंगरेप का घटना घटित हुई है। इस संबंध में कांड संख्या 4125 दर्ज किया गया मारापारी थानेदार द्वारा और इसमें एक त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगरेप से संबंधित 4 आरोपियों का नाम बच्ची के द्वारा बताया गया था और 4 आरोपी में से 3 आरोपी को हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है।
खबर बोकारो से है, जहां पर मारापारी थाना क्षेत्र के झोपड़ी कॉलोनी में 16 मई को 16 साल के नाबालिग के साथ में 4 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने मारापारी थाने में की। पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू करने की बात कह रहा है। वहीं पीड़िता की मां ने भी पुलिस ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मारापारी थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत का कल देर रात दी गई है। मेरी बेटी के साथ सर रेप हुआ है और हमको इंसाफ चाहिए सर। क्या बताई आपकी बच्ची आपको? बच्ची तो डर से बताई नहीं, लोग मेरा भी आगे पीछे किया। हम राजेंद्र नगर में सर काम करते हैं घर में खाना बनाने का, तो हम उतना केयर नहीं कि उनका आदमी है रोड में चलता है, लेकिन ये बात हमको कल सारा पता चला है। फिर क्या किया? फिर हम थाना को आवेदन दिए हैं सर, हमको इंसाफ चाहिए बस। मेरा बच्ची तड़पी है, उसको भी तड़पाना है सर। इज्जत का कीमत समझ सकते हैं आप लोग, गरीब जरूर है लेकिन इज्जत बहुत बड़ा है सर। आवेदन दिए, 16 साल उम्र का लड़की है, आवेदन दी है कि उसके साथ कुछ लड़कों ने गलत किया। वो अपने दोस्त के साथ कहीं एक जगह बातचीत कर रही थी, वहीं कुछ लड़कों ने देख लिया और वो जबरदस्ती घुस गए। 2 लोगों ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और बाकी एक लोग उसको पकड़ के कहीं बगल में ले आकर तो उसके साथ गलत किया। इस बात का आवेदन दी है, जिसपे FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप का मामला, क्योंकि 4 लोग हैं, पकड़ा है और दूसरी लड़की ने एक ही करने की बात बताई कि एक ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन चूंकि सब लोग हैं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट मानता है तो उसको माना जा सकता है, कुछ ऐसे नहीं कि नहीं माना जा सकता। लेकिन उसके साथ लड़की ने आवेदन में यही कही है कि उसके साथ एक ने गलत किया। गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 51 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। आरिजो लालमटिया मुख्य मार्ग पर आपको बताते चले कि मृतक की पहचान लालमटिया थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव निवासी लालजी सोरेन के रूप में हुई है। लालजी अपने साथी के साथ में आपको बताते चले कि समारोह में जा रहे थे। टोपी उठाने के दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद में पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बो आरिजोर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार दलबल के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुबले पतले कम